दोस्तों नमस्कार। एक वक्त राहुल गांधी ने संसद में अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते के बारे में बताया था और आज हिंडनबर्ग ने अडानी और सेबी चीफ के रिश्ते के बारे में खुलासा किया है। मतलब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ सेबी। एक इंसान के लिए इतना काफ़ी है, अगर वो सक्सेस होना चाहता है इतने रिश्तों में तो वो सक्सेस हो ही जाएगा। पहले बात करना चाहूँगा आपके सामने सेबी की। दोस्तों जिस सेबी को अडानी ग्रुप की जांच करने का काम दिया गया था, अब उसी के चेयरपर्सन पर जांच की बात होते हुए दिखाई दे रही है। हिंडनबर्ग का दावा है कि सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बच और उनके पति धवल बच का इन्वॉल्वमेंट अडानी ग्रुप के ऑफशोर फंड्स में है। यानी कि आप समझिए यहाँ से, जिस इंसान की अडानी ग्रुप के साथ हिस्सेदारी हो, क्या वो ईमानदारी से अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच कर पाएगा, ये सवाल उठता है। सेबी का काम था पहले जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर जांच करे कि अडानी ग्रुप की तरफ से कहीं स्टॉक में छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। सेबी की जांच में कुछ भी नहीं मिला और अब सेबी की चेयरपर्सन पे ही जांच की बात होते हुए दिखाई दे रही है। विपक्ष माधवीपुरी के इस्तीफे की मांग कर रहा है ताकि अब अडानी ग्रुप पर जो इल्ज़ाम लगाए उसे लेकर जांच सही तरीके से हो सके। कांग्रेस ने फिर अडानी ग्रुप को लेकर जेपीसी की मांग की है। यानी कि जेपीसी की जांच को लेकर जो आवाज़ उठाता हुआ विपक्ष दिखाई दे रहा था संसद के अंदर, वो फिर उठते हुए आवाज़ दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया है इस पूरे मामले को लेकर, जहां पे इस पूरी कहानी को एक मैच फिक्सिंग की तरीके से बताया है। नमस्कार। इमेजिन यू वाचिंग अ क्रिकेट मैच, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, and every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. What would happen to the match? What would happen to the fairness of the match? What would happen to the outcomes? How would you feel as somebody who's participating in the match? This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. Now I'm going to explain to you exactly how and why it is compromised. A very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged that SEBI chairwoman Madhavi Buch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged, very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo motu again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. Thank you. दोस्तों हिंडनबर्ग ने इस बार अपनी रिसर्च रिपोर्ट में सेबी पर बड़ा खुलासा किया है, जिसमें अडानी ग्रुप और सेबी चीफ के रिश्ते के बारे में बताया गया है। हालांकि सेबी चीफ और अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आरोपों को गलत बताया है और इसे बेबुनियाद बताया है। पिछली बार अडानी ग्रुप पर निशाना साधते हुए हिंडनबर्ग ने इस बार सीधा सेबी पर ही हमला बोल दिया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया कि सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी भी अडानी ग्रुप के साथ मिली हुई थी, इस वजह से शायद जांच में कुछ भी सामने नहीं आया है। यही वजह है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ 18 महीने में भी कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल दोस्तों आप किस तरीके से देखते हैं? जो हिंडनबर्ग बताता हुआ नजर आ रहा है कि सेबी चेयरपर्सन का इन्वॉल्वमेंट है अडानी ग्रुप के साथ, साथ ही साथ अब विपक्ष सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। कई बार विपक्ष ने पहले जेपीसी की मांग की थी अडानी को लेकर, राहुल गांधी संसद में बात करते हुए नजर आए थे, लेकिन देखने को कुछ नहीं मिला। जेपीसी की मांग पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में चली गई, लेकिन एक बार फिर जेपीसी की मांग होते हुए विपक्ष की तरफ से दिखाई दे रही, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो इल्जाम अडानी पे लग रहे हैं वो सच्चे हैं या झूठे हैं वो पता चल सके। आप किस तरीके से देखते हैं हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट को, जहां पे अडानी ग्रुप और सेबी के ऊपर बड़ा इल्जाम लगता हुआ दिखाई दे रहा है?
दूसरी तरफ राहुल गांधी ये इल्ज़ाम लगाते हुए पहले दिखाई दिए थे कि अडानी का इन्वॉल्वमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। प्रधानमंत्री और अडानी बहुत ही करीबी हैं, जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब से। और अब हिंडनबर्ग ने ये बताने की कोशिश की है कि सेबी भी अडानी के साथ है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ सेबी, क्या अडानी के सक्सेस का राज यही है? मैं चाहूँगा अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताएगा आप किस तरीके से पूरी खबर को देखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।